नमस्कार, स्वागत है आपका अनर्थिंग इंडिया में, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको बताते हैं देश के इतिहास और पुरातत्व से जुड़े ऐसे जगहों के बारे में, जिनसे हमारी हिंदुस्तानियत की झलक आती है। और इस सफर में हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए और सटीक जानकारी देने के लिए हमारे साथ होते हैं मशहूर इतिहासकार और पुरातत्वविद के मोहम्मद साहब। मुगल बादशाह अकबर ने सभी धर्मों पर चर्चा के लिए इबादत खाना तो बनाया ही था, उसने फतेहपुर सीकरी में एक चर्च भी बनाया था। ये गिरजाघर बहुत छोटा था और इसमें 3 कमरे थे। अकबर के दरबार में चर्चा के लिए 4 पादरी भी थे। इस गिरजाघर को एक इत्र बनाने वाले कमरे में बनाया गया था और इसमें 3 कमरे थे। इन पादरियों से अकबर की नजदीकी को देखकर राज दरबार में सभी को ये लगता था कि कहीं अकबर ईसाई धर्म न अपना लें। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं और अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपने नए धर्म दीन इलाही में शामिल करने की कोशिश की। 1980 के दशक की शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने बड़ी मशक्कत से इस चैपल को सही जगह पर खोज निकाला। यही नहीं, उन्होंने गोवा के एक गिरजाघर में उन पादरियों में से एक की अस्थियां भी खोज निकाली। आज का एपिसोड के मोहम्मद की उसी चैपल की शानदार खोज के बारे में। हमने ये तो समझ लिया आपसे कि इबादत खाना को कैसे आपने खोजा, लेकिन ये एक्सकवेशन तो तब शुरू हुआ होगा जब आपने स्पॉट पता लगाया होगा। क्या कोई माउंड था या कैसे आपने वो जगह कैसे दिखा कि यहीं पे इबादत खाना होगा? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये असल में जो ना ये जो काम ये जो जो स्पॉट जो है पहले जो इसको पॉइंट आउट किया है जो सईद अहमद मारारवी साहब ने। लेकिन वो जैसे मैंने कहा कि वो ही वाज नॉट एन इंग्लिश स्कॉलर, तो इसलिए जो बहुत ज्यादा लोगों ने तवज्जो ही नहीं दिया। उसके बाद जो अतरबास रिजवी और फ्लिन जो ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर थे, उन लोगों ने जब कहा, हल्का सा माना, लेकिन लोग फिर भी हिस्टोरियंस मान नहीं रहते। लेकिन जब मैं गया था, बिकॉज आई हैड टू गिव ए प्रूफ, तो वो प्रूफ के साथ जो ना, हाँ, क्योंकि ये इबादत खाने के जो पेंटिंग है दैट इज द रियल थिंग, क्योंकि वो अकबर ने खुद बनवाया था ये पेंटिंग। और उसमें एक पर्शियन ये भी है, सेंटेंस भी है जो कहते हैं अफराजे बूद पादरी रदिल्फ, जो इनका नाम था रुडोल्फ एक्वेवा करके जो फादर था, उनका नाम है ये रदिल्फ। अफरादे बूद पादरी, पादरी मीन्स फादर्स, रदिल्फ मीन्स रुडोल्फ एक्वेवा उनका नाम था। रदिल्फ दानिशराने नसारे, दैट क्रिश्चियन इंटेलेक्चुअल्स, तो क्रिश्चियन नसारे मीन्स क्रिश्चियन, तो दानिशमंद मीन्स दिस वन, दानिशर नसारे मीन्स क्रिश्चियन इंटेलेक्चुअल। ये लोग वहां आके जो ना फिर डिस्कशन कर रहा था अकबर में। अच्छा, वो लोग ये सोच रहे थे अकबर को जो ना बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एंड देन दे रोट ए लेटर आल्सो, ये आई मीन दिस मैन इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कन्वर्शन। तो बहुत सारे, क्योंकि अगर इसमें क्रिश्चियन हो गया तो पूरा हिंदुस्तान जो है ना क्रिश्चियन हो जाएंगे, तो वो उनका था। लेकिन अकबर वाज ए डिफरेंट मैन। ये वन डे ही वाज वर्शिपिंग लाइक दैट ऑफ ए हिंदू, वो सूर्य नमस्कार करता था। उठते ही वो जो ना सूर्य नमस्कार करते थे। सो सूर्य ही यूज्ड टू रिसाइट द सूर्य का जो ना सूर्य सहस्त्र नाम रिसाइट भी करते थे। अच्छा, नेक्स्ट डे ही वाज वर्शिपिंग लाइक दैट ऑफ ए जैन। कभी वो जो ना ही वुड बी वर्शिपिंग लाइक दैट ऑफ ए मुस्लिम, समटाइम्स लाइक दैट ऑफ ए क्रिश्चियन। सो ही वाज ए कंप्लीटली डिफरेंट मैन। तो फिर वो ये लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि परहैप्स ही डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन एट ऑल, शायद ये किसी और रिलीजन में, किसी भी रिलीजन में ये विश्वास नहीं करते हैं। सो ही वाज सच ए ग्रेट एनलाइटेंड मैन ऑफ दैट पीरियड। तो दर्शकों को हम ये भी बता दें कि जो फतेहपुर सीकरी में न सिर्फ सभी धर्मों के लिए इबादत खाना था, बल्कि एक चैपल भी था, एक गिरजाघर भी था। वो उस गिरजाघर को कैसे खोजा गया, एक तो चिट्ठी का जिक्र मोहम्मद साहब कर रहे हैं, इसके अलावा आपने उस खुदाई में कैसे आगे बढ़े, वो क्या तरीका था? फिर जो ना फिर हम लोग जो एक एक चीज हम लोग करते फ्रॉम नॉन टू अननोन, जो पहले जो नॉन है उससे आगे चलते। तो अकबर जो ना इन लोगों से बहुत करीब हो गए थे, तो उनको ये था कि जो ना ये बिल्कुल एकदम क्रिश्चियन बन जाएंगे। तो अकबर को ये डाउट था, क्योंकि लोग इन लोगों के ऊपर शक कर रहे, तो कोई इनको मार सकते हैं। वो उस जमाने में तो हो ही सकता था आराम से, क्योंकि अगर जो ना
अच्छा, वहां तो सिर्फ मुस्लिम नहीं, राजपूत भी इनके खिलाफ थे, क्योंकि राजपूत लेडीज हरम में जितने भी लेडीज थे, जैसे जोधाबाई वगैरह जो थी, वो लोग भी इसलिए खिलाफ थे कि अगर जो ना ये क्रिश्चियन बन गया तो अकबर को सारे बीवियों को छोड़ना पड़ेगा एक्सेप्ट द सीनियर मोस्ट, क्योंकि एज पर द क्रिश्चियन रूल आप जो ना सारे आई मीन मोर देन वन वाइफ रख नहीं सकते, एंड दैट टू द सीनियर मोस्ट को रखना पड़ेगा। तो ये लोग भी जो ना तो इन लोगों के खिलाफ थे। तो एन अकबर फेल्ट दैट समबडी वुड मेक एन अटेम्प्ट ऑन द लाइफ ऑफ दिस फादर्स। तो इनको ये दिखाना चाह रहा था ना, नहीं ये अकबर जो ना, अकबर को ये दिखाना चाह रहा था कि जो ना इनको अपनी जो ख्वाबगाह है, ख्वाबगाह मीन्स जो उनके जहाँ जिस कमरे में सोते थे उसके बगल में एक कमरा जो ना, छोटा सा एक कमरा, उसको चर्च में तब्दील कर दिया जाए। चैपल कहते हैं, तो इट्स नॉट ए चर्च, बड़ा चर्च नहीं होगा, चैपल छोटा सा होगा। तो वहां लोग यहाँ रहेंगे और उसके बाद जो ना फिर इनके वर्शिप भी वहीं कर सकते हैं। और वहां से एक दरवाजा अगर बना के उस दरवाजे से ये लोग आसानी से जब भी अकबर मिलना चाहते थे वो मिल सकते। वरना पहले जो इनका जो ये रखा था चप्पल बनाया था वो थोड़ा सा दूर था, और वहां से जब आते थे जामिया मस्जिद के लोग जो है इनको देखते थे और इनके ऊपर कमेंट भी करते थे। तो अकबर ने बहुत करीब ला के रखा। तो उसके बारे में फादर मोन्सर, दो फादर्स थे, एक इटली के फादर थे फादर रुडोल्फो चोवेवा, दूसरा फादर मोन्सरत थे। तो उन्होंने किताब लिखा है मंगोली के लेगेशनिस कमेंडेरियस करके। तो उसमें उन्होंने कहा थी कि ये पहले क्या था, पहले जो ना ये चर्च बनाने के पहले विश्वास खुशबू खाना था, जो खुशबू खाना, वो लिखते खुशबेन खाना, वो अपना लैटिन में लिखते हैं। तो खुशबेन खाना दैट मीन्स खुशबू खाना, लेकिन वो कहते हैं परफ्यूम हाउस। परफ्यूम हाउस का मतलब है इत्र बनाने वाली जगह। तो परफ्यूम से सारी जगह हटा के वहां एक छोटा सा चर्च बनाया। तो अब मुझे ये साबित करना था, मैंने तो खैर जगह तो मैंने ढूंढ लिया अकबर के, क्योंकि वो इसी तरीके से एक किला था। तो इसमें पेड़ नहीं था लेकिन इबादत खाने में पेड़ था, इसमें पेड़ नहीं था लेकिन ये एक टिला था। तो वो बिल्कुल ख्वाबगाह के पास ही था। ख्वाबगाह मीन्स अकबर के जो जहाँ सोते थे उसी के करीब भी था, और वहां मुझे एक दरवाजा भी मिल गया। तो वो दरवाजा मुझे क्लू मिल गया। फिर एक माउंट था, तो वो माउंट को जब मैंने एक्सकवेशन जब किया तो मुझे पहले 2 कमरा मिला। तो मैंने उस टाइम में मैंने जो ये आगरा में जो आर्च बिशप था डॉक्टर सजिल डिजा करके, मैंने उनको चिट्ठी भेजा, मुझे जो ना इस तरह की मिला। इसको भी पहले मेरे पहले जितने भी स्कॉलर्स थे और जगह आइडेंटिफाई करते थे, तो मैंने वो माना नहीं, उनका आइडेंटिफिकेशन माना नहीं। तो मैंने कहा कि वो नहीं है, ये भी जमीन दोष हो चुके हैं करके। तो वो आर्च बिशप आए, उन्होंने देखा, उन्होंने ये माना नहीं, जो मैंने जो खुदाई किया उन्होंने माना नहीं। उन्होंने कहा उनके पास कुछ ये है कि उसमें ये कहते किताबें हैं, उसमें ये कहते इसको 3 कमरे थे। अच्छा, तो हम लोगों ने बताया है ये अभी हम जो ना और नीचे खोदने जा रहे हैं, और ये जो बड़ा कमरा जो है ये हमको भी लग रहा है कि हम तीसरा कमरा होगा करके। और उसी तरीके से हमको 2 हफ्ते के अंदर जो ना हम लोगों ने जब एक्सकवेशन जब किया तो हमें 3 कमरा मिल गया। तो आर्च बिशप बहुत खुश हुआ, लेकिन हम लोग खुश नहीं थे। उनको तो 3 कमरे से ही मतलब थे, लेकिन हम लोगों को अब ऐसी चीजें चाहिए ये जिससे ये साबित कर सकते हैं कि ये खुशबू खाना है। चूल्हा तो वगैरह इसके होनी चाहिए थी। एग्जैक्टली तो उसमें जो ना ये खुशबू बनाने वाले, इत्र बनाने वाले चूल्हा मिलना चाहिए। उसका आग देने के लिए वो फायरिंग चैम्बर चाहिए। इसके अलावा हमें एक और चीज चाहिए, जो खुशबू का जो जिर्रे इतरदान है, जो बॉटल है, उसमें से जब तक कोई बॉटल नहीं मिलेगा हमारे दिल जो ना इत्मीनान से नहीं बैठेंगे। तो बाकी तो हर सारे कमरे से आपको मिल सकते हैं। तो हमने फिर एक्सकेवेशन जब किया तो उसमें से हम लोगों को एक तो फायरिंग चैम्बर मिल गई जो इत्र बनाने वाले। तो वो फिर हमने कंपेयर किया जो कन्नौज में आजकल भी जो ना इत्र बनाते हैं, वहीं से जो ना हम लोगों ने कंपेयर करके देखा, वो बिल्कुल सही बैठ गया। फिर वो जो कढ़ाई जो है इत्र जो
फूल वगैरह जो डाल के जो कढ़ाई जो मिलते हैं, वो कढ़ाई भी बिल्कुल एकदम फ्रेश कढ़ाई भी हम लोगों को जमाने का, अकबर के जमाने का वो कढ़ाई भी मिल गया। तो ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हमें चाहिए वो ज़र्रे इतरदान। वो ज़र्रे इतरदान जो ना एक बोतल का जो परफ्यूम बोतल था वो कई हिस्से में टूटे हुए में मिला, लेकिन फिर हम लोगों ने एक एक चीज जो ना उसके जोड़ा और फिर उसको भी हमने कंपेयर करके देखा। मुरक्का है गुलशन करके जो ना ये जहांगीर के जमाने का एक पेंटिंग था, तो उससे जोड़ के देखा पहले जो ना ये वाला चैम्बर वाला हम लोगों ने पहले उसके जोड़ के देखा, और फिर जो जहांगीर के जमाने में या मुगल जमाने में जो इत्र की बोतल थे उसका भी एक पेंटिंग था, उससे जोड़ के देखा। तो इन सब चीजों से जो ना बिल्कुल एकदम सही बैठ गया, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने कहा दिस वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन चैपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ इंडिया में 52 बीसी एडी में आ गया था, लेकिन फर्स्ट दिस वन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ये थे, एंड दैट वाज बिल्ट बाय अकबर। तो ये जो अगर बहुत ज्यादा झुकाव अकबर का ईसाइयत की तरफ नहीं हुआ, क्रिश्चियनिटी की तरफ नहीं हुआ, तो फिर वो जो फादर थे वहां पर, जिनको पादरी हम लोग कहते हैं हिंदुस्तानी भाषा में, उन पादरी का क्या हुआ? वो क्या निराश होकर चले गए कहीं, या फिर उनके बारे में अगर बताएं लोगों की दिलचस्पी हो? नहीं, असल में जो ना जैसे मैंने कहा था कि ये इनिशियली 3 फादर्स थे। तो एक फादर रुडोल्फो कैवेवा था, ही वाज एन इटालियन, देन फादर मोंसेरेट थे, ही वाज अ स्पेनिश, फिर एक और फादर थे, ही वाज फ्रॉम पर्शिया, अर्मेनियन थे। एक तो पहले ही चले गए हेनरिकस करके, और उसके बाद जो सेकंड फादर 1 साल के बाद जो इन लोगों ने देखा अकबर जो ना पहले तो खैर तो बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी के बारे में जो झुकाव था, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये शायद जो ना थोड़ा सा इन सब चीजों के दरमियान में शायद जो ना किसी एक रिलीजन में विश्वास नहीं कर रहे, तो वो भी चले गए। दैट वाज फादर मोंसेरेट। फिर जो ना थर्ड वन था जिससे अकबर जो ना बहुत करीब था, जो फादर रुडोल्फो कैवेवा। तो वो 1 साल के बाद 3 साल तक उन लोगों ने कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, तो वो भी चले गए। और अकबर ने कहा कि मैं आपको जो ना पूरा एस्कॉर्ट भेजूंगा, क्योंकि बीच में कोई भी जो ना कुछ भी कर सकते हैं। तो मुसलमान तो काफी खिलाफ हो ही गए थे और हिंदूज भी उतना फेवरेबल नहीं था। तो इन लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको एस्कॉर्ट वगैरह कुछ जरूरत नहीं। लेकिन अकबर ने उनको एस्कॉर्ट भेजा पूरा, यहाँ से गोवा चले गया। तो यहाँ तक जो है जब तक अकबर का एम्पायर था वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वहां जो है जब गोवा पहुंच गया तो गोवा में इन लोगों ने क्या किया, कुछ वहां के कुछ ग्रुप जो है इनका एकदम मुखालिफ हो गए, क्योंकि इन लोगों ने कई जगह पे जो है वहाँ मंदिर भी थोड़ा था, तो इसलिए जो है लोग खिलाफ हो गए और इनको वहीं से वहीं जो ना 4-5 लोग एक साथ जो है उनको लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा। और मारने की वजह से जो ना फिर जो ना ये क्रिश्चियनिटी में मार्टियरडम हो जाते हैं। और इनकी जो बॉन्ड्स थे फादर रुडोल्फो कैवेवा का, बाकी जो फादर्स थे उनका ये वाला जो ना वहाँ एक दिस वन आई मीन एक चर्च है, 2 चर्च है मोस्ट इम्पोर्टेंट गोवा का। एक है से कैथेड्रल एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा है। और लेकिन आई मीन द मोस्ट हॉलीएस्ट चर्च इज दिस वन बॉम जीसस। बॉम जीसस एक ऐसी है जहाँ जो फादर सन जेवियर है उनकी हड्डियां, उनके रिलिक्स जो ना अब भी रखा हुआ है। सो दीज आर द 2। तो इन लोगों का बॉन्ड जो ना इन दोनों ये दोनों चर्चेस में है। तो मेरा इन डिस्कवरीज की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, मैं तब तक जो ना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था। फिर डिस्कवरी की वजह से मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में चले गया और मेरा सेकंड पोस्टिंग वही था, गोवा में था। तो मैंने सोचा कि ये फादर रुडोल्फो कैवेवा से मेरी मुलाकात फतेहपुर सिकरी में हुआ था, अब जो है यहाँ दोबारा मुलाकात करने के लिए कोशिश करेंगे करके। तो मैं एक दिन जो ना वो पूरा जितने भी चर्च का जितने भी जो ना पुरानी अवशेष है उसको जो ना एक फादर टिटोनिया डिसूजा करके एक और फादर है उनके साथ ढूंढ रहा था। तो अचानक हमने जो ना वहां देख लिया मार्टियर्स ऑफ कोंगोलिम करके एक बहुत बड़ा डिब्बा। मार्टियर्स ऑफ कोंगोलिम, इन लोगों को कोंगोलिम करके जगह पे मारा था, तो उनका नाम था मार्टियर्स ऑफ कोंगोलिम। तो वो जो ना पहले तो ना
वहां देखा ये मार्टियर्स ऑफ पंगोलिम यहाँ लिखा हुआ है। तो एकदम अचानक जो ना मैं सोच रहा था, मैं ढूंढ रहा था वो मुझे यहाँ मिल गया, क्योंकि उसी नाम पे ये पूरा क्रिश्चियनडम में ये मशहूर भी है। लेकिन फिर मुझे देखना ये था कि जो ना इनका फादर रुडोल्फ अक्विला का नाम कहीं पर भी लिखा है। तो फिर मैंने और करीब जाके जब देखा तो फादर रुडोल्फ अक्विला का भी नाम उसी में लिखा हुआ था। तो मैंने कहा कि फादर, मेरी पहली मुलाकात आपको फतेहपुर सिकरी में था, अब दोबारा मुलाकात यही हो रही है, गोवा में हो रही है। ऑलमोस्ट 1630 किलोमीटर दूर पे फिर मुलाकात हुआ। सो कभी कभी आर्कियोलॉजी में जो ना आपको जो ना इस तरीके के जो ना कई चीजें मिल जाती है, अचानक मिल जाते हैं। कुछ चीजों के लिए आपको जो है बहुत कोशिश करना पड़ेगा। मुझे 10 साल जो ना फतेहपुर सिकरी में ऑलमोस्ट 9 to 10 years मुझे काम करना पड़ा, जिसकी वजह से इतना बड़ा अचीवमेंट मिल पाया। तो एक हिंदुस्तान की ऐसी कहानियां जिनके जरिए हम ये जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान का रेशा रेशा किस तरह से समावेशी संस्कृति से, जो गंगा जमुनी तहजीब हम लोग कहते हैं, और के मोहम्मद सर ने भी बार बार कहा है कि वो एक हमारे हिंदुस्तान की जो सेक्युलरिज्म है का जो इसकी जो धर्मनिरपेक्षता है वो हमारे डीएनए में है। आज से नहीं, कई हजार साल की ये यात्रा है। हम ऐसी कहानियां लेकर के आपके सामने आएंगे क्योंकि मोहम्मद सर हमारे साथ अगले एपिसोड्स में भी बने रहेंगे, और हम ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण उत्खनन के बारे में, इतिहास के उन पहलुओं के बारे में आपके साथ आपको पहुंचाएंगे, आपके पास जानकारी साझा करेंगे जिनके बारे में लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया कि मोहम्मद सर इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में फिर आपसे और हमारे दर्शकों से मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।